जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो, श्याम बाबा की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और बाबा श्याम की कृपा सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के सत्य चमत्कार, श्याम बाबा के अनुभव जो हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, ताकि और भी लोग श्याम बाबा से जुड़ सकें, हमारा ये श्याम परिवार और बड़ा हो सके और बाबा श्याम हमेशा अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाकर रखें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। सीने में सांसों में बसते हो, सीने में धड़कते हो, मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे श्याम बाबा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। दोस्तों, जो भी श्याम प्रेमी है, जो श्याम बाबा से सच्चे दिल से प्यार करता है, बाबा श्याम का भक्त है, सबसे पहले श्याम बाबा के लिए एक जयकारा जरूर लगा दें। बोलो श्याम प्यारे की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो हमारे श्याम बाबा सभी पर कृपा करते हैं, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बाबा से लगाव बहुत ज़्यादा है, उन पर थोड़ी सी ज़्यादा कृपा करते हैं और ज़्यादा उनके साथ चमत्कार करते हैं। श्याम बाबा सभी भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, पर वो कहते हैं ना कि कुछ भक्त थोड़े से खास होते हैं। अब देखो, कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि कहते हैं भाई हम तो खाटू श्याम जी जा रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, और वहाँ पर जाते हैं, कड़ी कचौड़ी खाते हैं, पेड़े खाते हैं, दर्शन भी करते हैं, पर फिर घर आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसे लोगों को भक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि जब तक आपके दिल में समर्पण का भाव नहीं आएगा, जब तक आप भक्त नहीं कहलाओगे। ऐसे भक्तों को कहा जाता है कि वो तो घूमने के पर्पज से जा रहे हैं। सच्चा दिल, सच्चा भाव तो वो होता है कि आप कहते हो बाबा के दरबार जा रहे हो, बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हो, सच्चे दिल से बाबा के दर्शन कर रहे हो, सच्चे दिल से आपके दो आंसू बाबा के श्री चरणों में अर्पित करते हो आप लोग, उसे कहते हैं सच्चा भाव। कुछ लोग तो घूमने के पर्पज से ही जाते हैं। तो चलिए कोई नहीं, जो भी भक्त अगर सच्चे दिल से आप चाहते हो कि बाबा आप पर भी कृपा रखें, तो सबसे पहले आपके अंदर ये भाव आना चाहिए। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा समर्पण का, जब तक आप भक्त नहीं कहलाओगे। तो आज की जो कहानी है, सतीश और सुमन जी की कहानी है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। छोटा सा परिवार है, बहुत ही प्यारा परिवार है, और वो दोनों श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और वो हर महीने की 11 पे श्याम बाबा के दरबार जाते हैं और अपने बच्चों को लेकर भी साथ में जाते हैं। अब जब वो बाबा श्याम के दरबार जब 11 पे जाते हैं, आप जानते हो कि 11 वाले दिन बाबा श्याम के दरबार में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, कितनी ज़्यादा रश होता है। तो जब वो बाबा के दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद कुछ देर वो बाहर बैठते हैं, और बैठे बैठे ऐसे ही एकदम से सुमन सतीश से कहने लग जाती है कि जी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम एक सेकंड हैंड कार खरीद लें, क्योंकि हम बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। वो दिल्ली से हैं, दिल्ली से वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, एक 5 साल का बेटा है और बेटी है 7 साल की। तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, आप जानती हो छोटे बच्चों के साथ जाना, और वो भी 11 वाले दिन कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उन्होंने एक नियम बना रखा था कि हमें 11 पे बाबा के दरबार जाना ही जाना है, और वो हर 11 पे ट्रेन से बाबा के दरबार जाया करते थे। तो सतीश कहने लगे कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अभी हम पे पैसे नहीं हैं, और सेकेंड हैंड कार अगर हम ले लेंगे तो हमें उसमें पैसे भी लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम नई खरीदें। तो थोड़ा और सब्र करते हैं और हम नई कार खरीदेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी अर्जी बाबा के आगे रखी, बाबा को बताया, और वहाँ से बाबा के दर्शन करके, बाबा को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। सुमन और सतीश एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो ना ज़्यादा अमीर हैं और ना ही ज़्यादा गरीब हैं, पर श्याम बाबा पर उनका अटूट विश्वास है। वो कहते हैं, उनका कुछ भी काम होता है बस यही कहते हैं, जो भी करेंगे श्याम बाबा करेंगे, जैसे भी करेंगे श्याम बाबा करेंगे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है,
क्योंकि बाबा श्याम पर उनका इतना ज़्यादा विश्वास है, बहुत ज़्यादा। तो अब दोनों ने डिसीजन कर लिया कि कुछ पैसे बचा बचा कर हम उन्हें जोड़ेंगे। तो बस दोनों ही जुट गए और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर, अपने बच्चों की इच्छाओं को मारकर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक नई गाड़ी खरीद ली। जब उनके घर में नई गाड़ी आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश। तो सुमन कहती है सबसे पहले हम बाबा के दरबार जाएंगे जिनकी कृपा से ये गाड़ी आई है, और वहीं पर जाकर पूजा भी करवाएंगे। तो 11 वाले दिन ही वो अपनी नई गाड़ी को लेकर बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छे से बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। और 11 वाले दिन आप जानते हो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक दिन का स्टे करते हैं। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के मंदिर पहुंचते हैं, फिर से बाबा के दर्शन करते हैं और पंडित जी को पूजा करने के लिए बोलते हैं। पंडित जी आते हैं और पूजा करते हैं गाड़ी की, अच्छे से स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं चंदन से, और पंडित जी को अच्छे से दक्षिणा भी देकर वो वापस अपने घर लौट आते हैं। घर लौटते वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात ज़्यादा हो जाती है। तो गाड़ी को घर के बाहर खड़ी कर कर बच्चे और सुमन सतीश अंदर चले जाते हैं। लंबा सफ़र होने की वजह से उन्हें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें नींद आ जाती है जल्दी और वो सो जाते हैं। फिर जैसे ही वो दूसरे दिन उठते हैं, दूसरे दिन उठ के जैसे ही बाहर आते हैं, देखते हैं तो घर के बाहर गाड़ी ही नहीं होती। गाड़ी नहीं होती, वो सारे एकदम शॉक हो जाते हैं और उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। सुमन बहुत ज़्यादा रोती है, सतीश का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल, और सुमन को देख देख कर उनके बच्चे भी दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। घर में एकदम मातम का माहौल सा बन जाता है। एकदम से ऐसा लगता है कि क्या हुआ, हम तो बाबा श्याम की कृपा से गाड़ी लेकर आए थे, श्याम बाबा के यहीं पर सबसे पहले वहीं पर दर्शनों के लिए ले गए, बाबा के यहीं पर पूजा कराई, फिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे हमारी गाड़ी कहाँ चली गई। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को सामने पड़ोस वालों को यहाँ पर छोड़कर कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं। FIR कराते हैं और पुलिस भी जुट जाती है उनकी गाड़ी ढूंढने के लिए, पर एकदम से तो कोई गाड़ी नहीं मिलती। सुमन का और सतीश का रो रो कर बुरा हाल हुआ रहता है। वो श्याम बाबा के आगे रो रो कर कहती है कि श्याम बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई, जो भी किया आपने, आपकी कृपा से ही हमने ये गाड़ी खरीदी, आपके ही आशीर्वाद से लिया। बाबा कुछ भी करके हमारी गाड़ी ढूंढवा दीजिए। बस बाबा से कहकर वो रात को फिर सो जाते हैं। फिर दोनों अगले दिन निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी देखने और पुलिस के पास जाते हैं बात करने के लिए कि गाड़ी मिली या नहीं मिली। जैसे ही वो घर लौटते हैं तो उनकी सामने वाली पड़ोसन कहती है कि आप कहाँ पर गए थे। तो वो कहते हैं कि हम गाड़ी की कंप्लेंट कराने गए थे, क्योंकि उस दिन वो बच्चों को सुबह स्कूल भेज देते हैं, पड़ोसन के यहाँ पर बच्चों को भी छोड़कर नहीं जाते, और वो गाड़ी के लिए निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं गाड़ी तो तुम्हारे घर के आगे खड़ी है। तो सुमन वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, कहती है घर के आगे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि उनके घर के आगे उनकी गाड़ी फूलों से सजी हुई खड़ी है। सुमन बड़ी हैरान और उसकी आंखों में आंसू कि ये कैसे हो गया, पुलिस भी इतनी जल्दी कैसे ले आएगी, और वो भी लाएगी तो ऐसे फूलों से सजवा कर। जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलते हैं, गाड़ी की चाबी उसमें ही लगी होती है और उसके अंदर एक लेटर पड़ा होता है। सुमन उठाकर उसको पढ़ती है तो उसमें एक व्यक्ति का लेटर होता है जिसने वो गाड़ी चुराई थी। वो कहते हैं मुझे क्षमा करना, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जिसने गाड़ी चुराई थी। जब से मैं आपकी गाड़ी लेकर गया था, मेरे मन में पता नहीं क्या बेचैनी सी लग रही थी, क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और मुझे एक बड़े बड़े मूँछों वाले एक बाबा दिखाई दिए जिनका नाम खाटू श्याम जी है। मैंने कईयों से पूछा तो पता चला वो खाटू श्याम जी। उन्होंने कहा जहाँ से तू ये गाड़ी लाया वहीं पर छोड़ा, और आज से मैंने ये प्रण भी ले लिया है कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपकी गाड़ी चुराई, मैं नहीं चाहता कि मैं आपका सामना कर सकूं, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिखकर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों वो गाड़ी को सजवा कर, जो चोर गाड़ी चुरा कर ले गया था, उसे बाकायदा सजा कर फूलों से उनके घर पर ही वापस छोड़ के गया। तो ऐसे होते हैं हमारे श्याम बाबा, ऐसे करते हैं वो अपने भक्तों के साथ चमत्कार। जो भक्त बाबा श्याम पर पूरा विश्वास करता है, अटूट विश्वास रखता है, श्याम बाबा भी फिर अपनी कृपा करने में कभी पीछे नहीं हटते। तभी सुमन और सतीश बाबा श्याम के चरणों में जाकर बाबा श्याम की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद करते हैं। कहते हैं बाबा आपके आशीर्वाद से हमारी गाड़ी फिर से मिल गई, हमें आप पर अटूट विश्वास है और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा।
तो जब सुमन ने ये कहानी बताई तो मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं कल एक और नई सत्य कहानी के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।